हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो मुझे कितने टाइम से मन हो रहा था कि मैं डे टू डे व्लॉगिंग स्टार्ट करूं, और मुझे मेरे फ्रेंड्स और मेरे हस्बैंड और सब लोग मुझे कितने टाइम से बोल रहे थे कि क्या तुझे लोग पूछते आके कि तेरी स्टाइलिंग टिप्स दो या होम डेकोर इतना अच्छा करती है, तो तू अपना एक यूट्यूब का चैनल ही खोल ले और उसमें तू रेगुलरली सब दिखाना सब लोगों को। तो फिर मुझे हुआ कि चलो मैं एक यूट्यूब का ही स्टार्ट कर देती हूँ। सो आई हैव 2 डॉग्स और मेरे 2 डॉग्स और मेरे हस्बैंड, हम चारों की फैमिली है और हम 4 ही रहते हैं घर में। सो मैं आपको मेरे डॉग्स दिखाती हूँ। सो ये मेरे 2 बच्चे, 1 मर्फी 1 स्काई, और ये एक मेरा छोटा सा घर, एंड दिस इज माई किचन। तो फिर आज सैटरडे है, वीकेंड, आज मैं भी फ्री थी और हर्षिल को आज रेड सॉस पास्ता खाना था। उसको मेरे हाथ का रेड सॉस पास्ता बहुत पसंद आता है, तो फिर मुझे लगा कि मैं शूट ही कर रही हूँ तो मैं वही रेसिपी शूट करूँ। अभी मैं चलती हूँ किचन में और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ रेड सॉस पास्ता। सो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो मुझे रेड सॉस पास्ता के लिए चाहिए। मेन इज पास्ता, इसके बिना बन ही नहीं सकता रेड सॉस पास्ता। सो मैं इसी ब्रांड का पास्ता यूज करती हूँ और हमें काफी टाइम से यही अच्छा लग रहा है। एक दूसरा भी कुछ है, अब पता नहीं, वो मुझे उसका नेम याद नहीं आ रहा, बट कभी होगा मेरे पास पैकेट्स, मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने 7 to 8 टोमेटोज ले लिए, फिर एक ब्रोकली, गार्लिक, 3 या 4 प्याज। अब इसमें से मैं कट करके डालूंगी कि मुझे कितना चाहिए। फिर एक रेड, एक येलो एंड ग्रीन कैप्सिकम, स्वीट कॉर्न, और ये बे लीफ एंड गार्लिक एंड या बटर, और थोड़ा ऑलिव ऑयल में मैं ले लूंगी। हाँ, एक और चीज है, ऑलिव्स भी चाहिए अपन को। सो ये भी आपको चाहिए, बट ये लास्ट में डालेंगे, और चीज भी चाहिए, वो भी लास्ट में। सो रेड सॉस पास्ता के लिए पहले आपको सॉस बनाना होता है। तो पहले मैं टोमेटोज को ब्लांच के लिए डालूंगी। सो यस, मैंने सारे टोमेटोज को मैं ऐसे बीच में से स्लिप कर लूंगी। पानी में डाल देती हूँ फॉर हाफ एन आवर और 45 मिनट्स। सारे मैं इसमें डाल दूंगी, और यहाँ पे मैं ब्रोकली डालने वाली हूँ। उसमें सॉल्ट और शुगर डाल के मैं उसको कर लूंगी बॉईल थोड़ा सा, तो वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। और इसमें भी डाल रही हूँ, कुछ 10-15 मिनट हो गए, अभी भी ये बॉईल हो रहा है। ये सॉफ्ट हो गया है, बट अभी भी मुझे थोड़ा इसको बॉईल करना है। सो यहाँ पे ब्रोकली भी हो रही है। सो ये इतने ब्लांच हो गए, इतने सॉफ्ट भी हो गए, तो अब मैं इसको निकाल दूंगी। मैं गैस बंद कर दूंगी और अभी मैं इसको प्लेट में निकाल दूंगी। सो यस, मेरे टमाटर थोड़े बहुत ठंडे हो गए। तो ये टमाटर का ये स्किन बहुत सॉफ्ट हो गई है, तो इसको मैं ऐसे निकाल देती हूँ। यानी 1 मिनट, हाँ देखो ये भी गर्म है, तो मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ ऐसे करके सारा निकाल के। इसको मैं पीस लूंगी। सो मेरे पास्ता का पानी भी इतना बॉईल हो गया है, इसमें मैं अभी डाल दूंगी। और मैं इसको गर्म ही रखूंगी, ऐसा नहीं कि आप फ्लेम स्लो कर दो, क्योंकि आप पास्ता जब इसमें डालोगे तभी पानी थोड़ा सा कूल डाउन होगा, तो आप फ्लेम हाई ही रखना। क्योंकि मैं थोड़ा ऑलिव ऑयल डाल देती हूँ और थोड़ा सा सॉल्ट। डेढ़ कप जितना मैंने पास्ता लिया है। अब मैं इसको ऐसे ही हाई फ्लेम पे ही पकाऊंगी फॉर मे बी 2-3 मिनट्स, और फिर मैं स्लो डाउन करके उसको और 7 से 8 मिनट उसको मैं पकाऊंगी, क्योंकि हमें ज़्यादा सॉफ्ट पसंद है। तो मैंने इसको स्ट्रेन कर दिया। अब मैं इसमें ठंडा सा पानी डाल दूंगी मटके का। सो यस, तो ये चिपक ना जाए पास्ता। मैं जल्दी करने में मैं पास्ता का पानी रखना ही भूल गई, मैंने सारा निकाल ही दिया। तो अगर आप लोग आपको जल्दी नहीं हो और आप मेरे से भूल ना जाओ, तो प्लीज़ आप थोड़ा इसका पानी बचा के रख देना। वो पास्ता के सॉस में थोड़ा डालो तो थोड़ा सा क्रीमी फ्लेवर आपको मिलता है। पता है, तब तक मैं इसको यहाँ पे ऐसे रख दूँगी, फिर मैं डाल। और साइड में मैं ये गार्लिक और ऑनियन कर लूँगी। सो ये इतने अनियंस कट हो गए, ये इतना गार्लिक लूँगी मैं। सो ये अभी मैं जो ये कैप्सिकम्स है उसको मैं ऑयल से पूरा कोट कर लूंगी, और ऐसे फिर मैं जो अपन बैंगन जैसे क्या करते हैं गैस पे जो पकाते हैं, वैसे ही मैं कैप्सिकम गैस के ऊपर करूंगी। सो यस, मैं इसको कर रही हूँ और इसको करके पका लूंगी। तो मैंने सारे तीनों कैप्सिकम को, तो उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यानी जो थोड़ा सा वो अपन बैंगन में जो स्मोकी टेस्ट ऐसा कुछ नहीं आता, बहुत अच्छा आता है इससे। तो ये तीनों मैंने ग्रीस कर लिया बाय ऑयल। और ये जो ऑयल है वो मैं रेगुलर, हमारा जो मूंगफली का ऑयल होता है, हम रेगुलरली उसमें कुकिंग करते हैं ज्यादा। हमारे साइड ये ज्यादा ऑयल चलता है, तो वो हेल्दी भी होता है।
और उसका टेस्ट पसंद है। जैसे बाहर सरसों के यूपी साइड और दिल्ली में उस साइड नॉर्थ साइड सरसों के तेल में बनता है, तो यहाँ पे गुजराती गुज्जूज में इस साइड हमारे साइड मूंगफली का तेल ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो और ये कैप्सिकम को मैं ऐसे फोक में डाल के फिर ऐसे ही उसको पका लेती हूँ गैस। और ये कैप्सिकम को मैंने ऐसे रख दिया था, यानी ये पूरा ऐसे हो जाएगा। फिर मुझे इसकी स्किन पील करनी है। ये जो ऊपर का जो लेयर होता है, जो अपन जैसे बैंगन में करते हैं वैसे ही इसमें होगा। सो अभी मेरे ये येलो लास्ट कैप्सिकम अभी बचा, ये हो रहा है अभी। और ये दोनों हो गए मेरे कैप्सिकम। इसकी मैं स्किन पील कर दूंगी अभी। देती हूँ इसको कैसे निकालना है। कोई छुरी हो उससे भी निकाल सकते हो, या फिर आप ऐसे ऐसे निकालना है ऐसे, और फिर इसको चॉप कर लेना है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पूरा ऐसे निकल ही जाएगा। बस इसका मैं गैस चालू कर देती हूँ। इसमें मैं थोड़ा ऑलिव ऑयल डालूंगी, हाँ बटर डालूंगी। सो मैं करीबन इतना सा आई पुट दिस मच बटर। थोड़ा मैं देसी बनाती हूँ पास्ता, तो थोड़ा मुझे ज़ीरा भी पसंद है, तो मैं वो भी थोड़ा डालूंगी। सो तेज पत्ता और ये इतना चॉप किया हुआ गार्लिक, ये मैंने अनियन डाल दिए थे इसमें। सो ये इतने सौते हो गए, इसलिए अब मैं इसमें अपने जो प्यूरी की है टोमेटो प्यूरी वो मैं डाल दूंगी इसमें पूरी, और बॉईल होने दूंगी क्योंकि इसका पूरा कच्चापन भी निकालना पड़ेगा मुझे। तो अभी मैं इसको अच्छे से बॉईल होने दूंगी। यहाँ पे मैंने गर्म पानी का भी थोड़ा चढ़ा दिया क्योंकि मुझे थोड़ा सा गर्म पानी चाहिए, तो मैं ये भी साइड में मैंने रख दिया। इसमें मैं थोड़ा सा मसाला, जो देसी मसाला होता है अपन का, वो मैं डालूंगी। जैसे ये धनिया पाउडर, ये मैं कुछ 1 चम्मच जितना थोड़ा सा मैं डालूंगी, थोड़ा और यानी आधा चम्मच। और ये थोड़ी सी मिर्च ये मैं डालूंगी क्योंकि हम लोग स्पाइसी थोड़ा खाते हैं। और इसमें अब ये चिली फ्लेक्स, इसमें मैंने ब्रोकली डाल दी, मैंने स्वीट कॉर्न डाल दिया, मैं उसका शूट लेना भूल गई, सॉरी। अब मैं कैप्सिकम पूरा डाल दूंगी इसमें। सो अभी ये सॉस अच्छे से बॉईल हो चुका है और अभी ये इतना थिक हो गया है, पहले बहुत ही पतला था। सो बस ये कंसिस्टेंसी मैं रखती हूँ। तो इसमें मैं अभी जो ऑलिव्स थे वो डाल देती हूँ। चीज़ हर्षल लेने गया है क्योंकि चीज़ मेरे घर पे ख़त्म हो गया था। थोड़ा सा स्वीट कॉर्न जो पड़ा हुआ था वो भी डाल देती हूँ। बस अभी मैं हर्षल का वेट कर रही हूँ, वो आए फिर मैं चीज़ डाल के अभी पास्ता भी मैं डाल ही देती हूँ क्योंकि थोड़ा पास्ता इसमें सॉस में भी पड़ेगा तो वो अच्छे से घुल जाएगा। सो अभी मैं इसमें पास्ता डाल दूँगी थोड़ा थोड़ा करके। मैं पानी डाल दूँगी इस पर। हाँ, अब इसको और थोड़ा मैं पकने दूँगी। ये देसी स्टाइल है, ये कोई इटालियन स्टाइल नहीं है। अभी बस हर्षल का मैं वेट कर रही हूँ, वो आए फिर वो उसमें मैं चीज़ डाल दूँगी और ये डन है। सो बहुत डिफ़िकल्ट है एक हाथ से शूट करना और एक हाथ से कैमरा मैनेज करना और एक हाथ से ये कुकिंग भी, यानी ये चीज़ें भी डालना। बट अब मैं ट्राई कर रही हूँ, अभी देखता है कैसा बनता है। घर पे अभी मैंने उसको टेस्ट करने के लिए बोला है, सो अभी वो टेस्ट करके बोलेगा। सो यस गाइज, अभी हमारा डिनर और वो सब खत्म हो गया था और अभी हम लोग निकल गए थे लॉन्ग ड्राइव के लिए। और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ किया मेहता। प्लीज़ आप मुझे ऐसे ही एनकरेज करिएगा। बाय बाय।